फिल्म की शुरुआत में हमें अर्थ के बाहर एक स्पेस स्टेशन दिखता है। उस स्टेशन के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। सभी लोग मर चुके थे। वहां पर बस एक साइंटिस्ट बचती है। वो कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू टीम मेंबर से कहती है कि एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो वहां से बाहर निकल रही है। पर टीम मेंबर कहता है कि पहले तुम सारे टेस्ट के सैंपल लेकर आओ, उसके बाद ही बाहर निकलना। वो लोग बाहर निकलने का गेट नहीं खोलते। तभी मजबूरी में उस साइंटिस्ट को सैंपल लेने जाना पड़ता है। वहां पर जिस चूहे पर टेस्ट हुआ था वो बहुत बड़ा बन चुका था। वो साइंटिस्ट अपने हाथ में सैंपल लेके वापस आ रही होती है। उसके पीछे वो बड़ा सा चूहा भी आ जाता है। वो लोग बाहर निकलने का दरवाजा खोल देते हैं क्योंकि उसने सैंपल ले लिया था। उस चूहे से बचकर वो साइंटिस्ट उस स्पेसशिप के एक हिस्से में बैठ जाती है, लेकिन वो हिस्सा भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर कहानी आती है प्राइमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविस ओकोए पर। वो अपने साथियों के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाता है। वहाँ बहुत सारे गोरिल्ले होते हैं। दरअसल डेविस को इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ वक्त बिताना पसंद है। डेविस उनसे साइन लैंग्वेज में बातें करता है। तभी वहाँ जॉर्ज नाम का एक बड़ा सा गोरिल्ला आ जाता है। जॉर्ज डेविस का सबसे अच्छा दोस्त होता है। डेविस उससे भी साइन लैंग्वेज में बातें करता है और जॉर्ज भी डेविस के साथ मजाक करता रहता है। फिर एक रात 3 अलग अलग जगहों पर आसमान से नीचे वही सैंपल वाले बॉक्स गिरते हैं जो वो साइंटिस्ट उस स्पेसशिप में लेकर आ रही थी, जो बाद में ब्लास्ट हो गई थी। एक सैंपल वाले बॉक्स को एक वुल्फ इनहेल कर लेता है, दूसरा एक रिवर के अंदर गिर जाता है और तीसरे को जंगल में वो जॉर्ज गोरिल्ला इनहेल कर लेता है और वो बहुत खतरनाक बन जाता है। अगली सुबह डेविस और उसका एक साथी गुफा में उस गोरिल्ला को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि उस गोरिल्ला ने एक जानवर को मार दिया है। वो गोरिल्ला इंजर्ड भी था और गोरिल्ला बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है और पहले से साइज में भी वो काफी बड़ा हो चुका था। डेविस उस जंगल में इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे वहां पर वो सैंपल वाला बॉक्स मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। फिर हम एनर्जिन कंपनी की ओनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। क्लेयर कहती है कि हमारा मिशन रैम्पेज कामयाब है, लेकिन उसका भाई कहता है कि जहां पर हमारी रिसर्च चल रही थी वो सब कुछ तो ब्लास्ट हो चुका है। क्लेयर उससे कहती है कि वो साइंटिस्ट सैंपल लेके निकल चुके थी। भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो चुका था पर वो सैंपल्स बहुत मजबूत है। वो कहती है कि जंगल में हमारा एक सैंपल वाला बॉक्स गिरा है, हमें वो बॉक्स जाके ढूंढना है। वो सैंपल्स को लेने के लिए कुछ लोगों को भेजती है। इधर हम डॉक्टर केट कोल्डवेल को देखते हैं। वो न्यूज पर देख रही थी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गोरिल्ला भाग चुका है, जहां पर पिछली रात को एक आग का गोला गिरा था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सैंपल को ढूंढने के लिए एक जंगल में जाते हैं और वो क्लेयर से बात करते हुए कहते हैं कि वो सैंपल बुरी तरह डैमेज हो चुका है और आसपास के भेड़ियों को दूसरे भेड़िए ने मार दिया है। क्लेयर समझ जाती है कि वो सैंपल उस भेड़िया ने पी लिया है। क्लेयर उन लोगों से कहती है कि मुझे वो भेड़िया चाहिए। इधर डेविस उस गोरिल्ला की रिपोर्ट देखता है जो कि काफी खराब थी और उन लोगों ने उस गोरिल्ला को एक जेल में बंद करके रखा था। उसकी साइज डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। फिर वो डॉक्टर केट डेविस से मिलने जाती है। केट बताती है कि वो एनर्जिन कंपनी में काम करती है और उससे कहती है कि वो गोरिल्ला इस सैंपल बॉक्स की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो दोनों गोरिल्ला के पास जाते हैं। वो बताती है कि गोरिल्ला में बहुत सारे जानवरों के डीएनए आ चुके हैं और इसी वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी वो गोरिल्ला गुस्से में उस जेल को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और बाहर वो तोड़फोड़ करना चालू कर देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उस गोरिल्ला पर बंदूक तान देती है। तभी डेविस पुलिस को रोकता है और समझाता है कि जॉर्ज पर गोली मत चलाओ। डेविस उस गोरिल्ला को शांत करवाता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आते हैं और जॉर्ज पर तीर चलाने लगते हैं, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग जंगल में उस भेड़िए को ढूंढते हैं। उन्हें वहां भेड़िए का एक पंजे का निशान दिखता है जो कि काफी बड़ा था। तभी वो भेड़िया आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग उन पर गोलियां चलाते हैं पर उस भेड़िए पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी वो हेलीकॉप्टर आकर भेड़िए पर गोलियां चलाता है पर वो भेड़िया उस हेलीकॉप्टर पर जंप मारकर उस हेलीकॉप्टर को ही क्रैश कर देता है और सभी लोगों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि स्पेशल एजेंट्स ने डेविस और केट को अरेस्ट कर लिया है और वो लोग उन्हें और उस गोरिल्ला को एरोप्लेन में बिठा के कहीं ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक एजेंट आकर उनसे कहता है कि इस गोरिल्ला के अलावा भी बाहर एक और जायंट भेड़िया घूम रहा है। डेविस उससे कहता है कि जॉर्ज के साथ क्या होने वाला है। इसमें जॉर्ज की कोई गलती नहीं है, उस पर वायरस का असर है और इस वायरस का इलाज डॉक्टर केट कर सकती है। ये एनर्जिन कंपनी में काम करती है।
तभी वो एजेंट उसे बताता है कि केट को 2 साल पहले एनर्जिन कंपनी से निकाल दिया है। मतलब केट ने डेविस से झूठ बोला था। इधर क्लेयर और उसका भाई देखते हैं कि उस गोरिल्ला को उन एजेंट्स ने प्लेन में डाल दिया है जिस पर उस सैंपल का असर हुआ था। क्लेयर उसके भाई से कहती है कि R19 नाम के एक डोज से इन जानवरों का बढ़ना और गुस्सा खत्म हो जाएगा और इन जानवरों को यहाँ लाने के लिए उनके डीएनए में ऐसी चीजें हैं जिससे वो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से यहाँ खींचे चले आएंगे। और इस बिल्डिंग में ऐसे एंटीनाज है जिनके सिग्नल ऑन होते ही वो जानवर इन सिग्नल को रोकने के लिए यहाँ हर मुश्किल को पार करके आएंगे। वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें उन जानवरों के डीएनए का सैंपल मिल सके। क्लेयर वो सिग्नल ऑन कर देती है। वो जानवर सिग्नल वाली दिशा में बढ़ने लगते हैं। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी प्लेन के अंदर उस गोरिल्ला के कानों तक भी पहुंचती है जिससे वो आक्रामक हो जाता है और उस जेल को भी तोड़ देता है और पूरे प्लेन में तबाही मचा देता है। इस वजह से प्लेन का एक साइड का हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। केट और डेविस उस एजेंट को लेके प्लेन से कूद जाते हैं और पैराशूट की मदद से बच जाते हैं और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। वो तीनों नीचे उतरकर उस गोरिल्ला को ढूंढने लगते हैं पर वो गोरिल्ला वहां से भाग जाता है। इधर क्लेयर और उसके भाई को पता चलता है कि प्लेन क्रैश में वो गोरिल्ला और डॉक्टर केट दोनों जिंदा बच गए हैं। तभी वहां पर FBI वाले आ जाते हैं और पूरी लैब को चेक करने लगते हैं। कहानी फिर से डेविस और डॉक्टर केट पर आती है। डेविस डॉक्टर केट को बताता है कि उसे जॉर्ज एक शिकारी की गाड़ी के नीचे मिला था। उन शिकारियों ने जॉर्ज की मां को मार दिया था ताकि वो शिकारी उसे बेच सके। उन शिकारियों से बचाने के लिए डेविस जॉर्ज को अपने साथ ले आया था। फिर डॉक्टर केट भी बताती है कि वो पहले एनर्जिन कंपनी में काम करती थी। उस टाइम अपने भाई को बीमारी से बचाने के लिए उसने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिसका गलत इस्तेमाल करके क्लेयर खतरनाक डीएनए बना रही थी। केट ने चुपके से उन सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे जेल भेज दिया। तभी उसके भाई की भी मौत हो गई। तभी उन लोगों को बचाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। वो उन्हें एयरफोर्स बेस में लेके जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जॉर्ज और वुल्फ साथ में एक ही डायरेक्शन में शिकागो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेविस वहाँ के कर्नल से कहता है कि ये कोई नॉर्मल गोरिल्ला और वुल्फ नहीं है। अगर ये नॉर्मल होते तो एक दूसरे पर अटैक करते। डॉक्टर केट कहती है कि एनर्जिन ऐसे सिग्नल भेज रहा है जिसको रोकने के लिए जानवर बीच में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देंगे। डेविस कर्नल से कहता है कि हमें शिकागो को खाली करवाना पड़ेगा वरना वो जानवर पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। पर कर्नल उसकी बात नहीं मानता। मिलिट्री उन दोनों को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देती है पर वो दोनों वहां से हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। इधर मिलिट्री वाले उन जानवरों को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो जानवर उन्हें ही मार देते हैं। कर्नल पूरे शहर को खाली करवाने का ऑर्डर देता है। ये बात वो एजेंट फोन से डेविस को बता देता है। तभी डेविस और केट हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि पूरे शहर पर उन दोनों जानवरों ने अटैक कर दिया है। मिलिट्री भी उन लोगों को नहीं रोक पा रही थी। तभी नदी के रास्ते एक बड़ा सा मगरमच्छ भी वहां आ जाता है। ये तीनों जानवर मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर रहे थे। उन जानवरों को बड़ी से बड़ी आर्मी भी नहीं रोक पा रही थी। ये सब देखकर उन जानवरों को मारने के लिए कर्नल एक स्पेशल बॉम्ब तैयार करवाता है। वो एजेंट कर्नल से कहता है कि ऐसा करने से पूरा शहर तबाह हो जाएगा और सारे सबूत भी मिट जाएंगे। वो कहता है कि मेरी एक टीम एनर्जिन जा रही है उन जानवरों को कंट्रोल करने का एंटीडोट लेने। कर्नल कहता है कि ये वही टीम है ना जो हेलीकॉप्टर लेकर भाग गई थी, यानी कि डेविस और डॉक्टर केट। वो कर्नल उस एजेंट को वहां से बाहर निकाल देता है। फिर वो लोग उस स्पेशल बॉम्ब को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। इधर डेविस और केट एनर्जिन की लैब में जाते हैं। तभी वो एजेंट डेविस को फोन लगाकर कहता है कि 30 मिनट में एक बॉम्ब फटने वाला है जो पूरे शहर को तबाह कर देगा। उस लैब में उनको एंटीडोट मिल जाता है लेकिन तभी वहाँ क्लेयर और उसका भाई आ जाते हैं और उनसे सारे एंटीडोट ले लेते हैं। पर केट एक एंटीडोट अपने जेब में डाल लेती है। क्लेयर डेविस पर गोली चला देती है और वो केट को लेकर ऊपर टेरेस पर जाते हैं। वो केट को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जा रही थी लेकिन तभी वहाँ वो गोरिल्ला आ जाता है। क्लेयर का भाई वहां से भाग जाता है। वो गोरिल्ला उस एंटीना को बर्बाद करने की कोशिश करता है क्योंकि वहां से सिग्नल आ रहा था। इसी के बीच वहां डेविस आ जाता है। वो दोनों उस एंटीडोट को जॉर्ज को देने का प्लान बनाते हैं ताकि वो बाकी के 2 जानवरों को मार सके। लेकिन तभी क्लेयर फिर से बंदूक लेकर आ जाती है। तभी डेविस चिल्लाकर जॉर्ज को बुलाता है और केट जैसे तैसे करके उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है। वो गोरिल्ला क्लेयर को पकड़कर निकल जाता है। वो एंटीडोट भी उस गोरिल्ला के अंदर चला जाता है। इधर क्लेयर का भाई भी मर जाता है।
फिर डेविस और केट उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो तीनों जानवर उस बिल्डिंग को पूरी तरह तबाह कर देते हैं, लेकिन डेविस और केट बच जाते हैं। वो गोरिल्ला उस एंटीडोट की वजह से फिर से नॉर्मल हो जाता है। डेविस केट से कहता है कि तुम गाड़ी लेकर जाओ और उस एजेंट को कांटेक्ट करो और उससे कहो कि इस स्पेशल बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोके। फिर गोरिल्ला उन दोनों जानवरों का सामना करता है। डेविस भी उन जानवरों को मारने में उस गोरिल्ला का साथ देता है, लेकिन वो जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तभी डेविस उस भेड़िया और मगरमच्छ के आपस में ही फाइट करवा देता है, जिससे वो भेड़िया मर जाता है। इधर केट को वो एजेंट मिल जाता है। वो उससे कहती है कि वो एंटीडोट काम कर गया, अब हमें उस स्पेशल बॉम्ब अटैक को रोकना होगा। वो एजेंट कर्नल को फोन लगाकर कहता है कि स्पेशल बॉम्ब अटैक मत करना, क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं। इधर गोरिल्ला और उस मगरमच्छ के बीच बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान वो गोरिल्ला घायल हो जाता है। तभी डेविस गुस्से में उस मगरमच्छ के ऊपर मिसाइल चला देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो गोरिल्ला फिर से आकर उस मगरमच्छ का सामना करता है और आखिरकार उस मगरमच्छ को एक रोड से मार देता है। वो कर्नल बॉम्ब गिराने का मिशन अबॉर्ट कर देता है। काफी चोट लगने से उस गोरिल्ला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डेविस को लगा कि वो मर चुका है। तभी वहां पर डॉक्टर केट और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। डेविस काफी दुखी था, लेकिन तभी उस गोरिल्ला का हाथ हिलता है और वो उठकर फिर से डेविस के साथ मजाक मस्ती शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।